दोस्तों, महाभारत की कथा में वर्णन है कि धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने प्रश्न पूछा कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो इस पर युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि सबसे बड़ा आश्चर्य इस संसार में मृत्यु ही है, क्योंकि हमारे चारों तरफ की खबरें मृत्यु से भरी हुई हैं। हम अखबार पढ़ें, न्यूज देखें या अपने समाज के आसपास की खबरें देखें तो चारों तरफ मृत्यु की ही खबर है। मृत्यु से हटके कोई भी बड़ी विकराल खबर हमें सुनने को नहीं मिलती। फिर भी हम इंसान इस तरह से जी रहे हैं, इस तरह से जीते हैं कि जैसे मृत्यु है ही नहीं, जबकि हमारे चारों तरफ मृत्यु ही मृत्यु है। आए दिन हमें खबर मिलती है कि फले देश में भूकंप आ गया, 10,000 लोग मारे गए, 20,000 लोग मारे गए। हम उस खबर को एक पल को सुनते हैं और भूल जाते हैं। मृत्यु जैसी विकराल घटना, वो भी इतने बड़ी संख्या में, हमारे लिए कुछ मैटर नहीं करती। वास्तव में मृत्यु हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती जब तक कि मृत्यु हमें अपनी खुद की न दिख जाए या हमारे प्रियजन में किसी की न दिख जाए। तब तक हम मृत्यु से बिल्कुल भी भयभीत नहीं होते। और जब हमें मृत्यु दिखती है अपनी या अपने प्रियजन की, सगे संबंधियों की, तब हम बड़े भयभीत हो जाते हैं। दर्द से हमारी छाती फट जाती है, घबरा जाते हैं, भौचक्के से रह जाते हैं कि ये क्या हो गया। कल तक तो सब कुछ ठीक था, आज अचानक ये कैसे हो गया कि ये शख्स नहीं रहा। उसकी मौत पे हम भरोसा ही नहीं कर पाते हैं। औरतें इस तरह का मातम मनाती हैं, इस तरह से रोती जैसे वो जीवन में कभी नहीं रोई। बड़ी सी बड़ी बात पे औरतें रोई होंगी, मगर उस रोने में और जब वो मातम करती हैं, उस रोने में जमीन आसमान का फर्क है। ये रोना वो रोना है कि जैसे उनके साथ बहुत बड़ा कोई धोखा हो गया, कोई छल कर दिया गया, या कोई ऐसा खेल जिसमें उन्हें खिलाया गया कि उन्हें बताया ही नहीं गया कि हाँ, इस संसार में मृत्यु नामक कोई चीज भी है। हम सब ऐसी ही बेफिक्री से जीते हैं कि मृत्यु है नहीं। अब सोचिए, जब मृत्यु है तब हम किस तरह से जीते हैं। हम लोगों ने कितना उत्पात मचा रखा है। और अगर कहीं संसार में मृत्यु ना होती है तो लोग किस तरह से जीते, कितना उत्पात मचाते हैं। मृत्यु के होते हुए हम इतने साहसी हैं। लेकिन मृत्यु हमारे लिए, हमारी या हमारे परिजन की ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त यदि पूरा संसार भी समाप्त हो जाए तो हम में से बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें फर्क पड़ेगा, जो चाहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, बड़ी संख्या में लोग नहीं मरने चाहिए, मैं मरने को तैयार हूं, मैं अपनी जान देने को तैयार हूं। बहुत कम संख्या में लोग ऐसा कह पाएंगे। लेकिन जब हमारी मृत्यु हमें दिखती है या परिजन की दिखती है तब हम बहुत दुखी होते हैं, एकदम तड़प जाते हैं, छटपटा जाते हैं, ऐसा मातम करते हैं, ऐसा दुख की लहर उठती है। घरों में कई कई दिन खाना नहीं बनता, कुछ लोग साल 2 साल 3 साल तक त्योहार नहीं मनाते। तो ये जो मातम है, ये मातम मौत से ज्यादा आश्चर्य करने वाली बात है कि क्या वास्तव में हमें मातम मनाना चाहिए इस तरह का। क्योंकि जब भी हम किसी आश्रम में जाएं, किसी संत सदगुरु के पास जाएं, तो प्रत्येक आश्रम में आपको एक परंपरा जरूर मिलेगी कि वो लोग वहां किसी के मरने पे, देह त्याग करने पर मातम नहीं करते हैं। मातम की कोई परंपरा ही नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं कि जो चीज है घटित होनी है, वो घटित होनी है। अब वो आज हो या 20 साल बाद हो या 50 साल बाद हो, वो जानते ही हैं। और जिस दिन उन्हें मृत्यु सामने दिखती है, उस दिन भयभीत होने की कोई बात नहीं रह जाती।
क्योंकि जब पता ही था ये आना है, ये क्षण आना है, अब वो क्षण आज आ गया, तो फिर उससे क्या घबराना। हम लोग क्यों घबराते हैं कि हम लोग भविष्य काल में जीते हैं कि हाँ कल पैसा आ जाएगा तो ये करेंगे, 6 महीने बाद स्थिति सही होगी तो घूमने जाएंगे परिवार समेत, शॉपिंग करेंगे, उसकी शादी करेंगे, नया मकान खरीदेंगे, फिर एक दिन जब सारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी तब एक दिन जिएंगे अपने लिए। और बस ये जो हमारे इतने सारे सपने हैं जो हमने कल के लिए देख रखे हैं, और जब मृत्यु जिस क्षण हमारे सामने आके खड़ी होती है, यानी कि वर्तमान में और आज जिस दिन भी आके खड़ी होगी वो वर्तमान का ही क्षण होगा, तब हम पाते हैं कि हमारे पास कल तो है ही नहीं। और जब देखते हैं कि हमारे पास कल नहीं है और हमारा पूरा जीवन तो कल पे ही टिका है, आज का अगर पूछे तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हमें जीना कैसे था, इसलिए हम भयभीत हो जाते हैं। तो इसलिए जो मातम है, ऐसा भी हो सकता है कि मातम हट सकता है अगर घर में कोई एक आध्यात्मिक व्यक्ति होता है, तो वो पूरी कोशिश करता है कि बाकी लोगों को बताऊं सत्य क्या है। पर वही है कि जो इंसान बेहोशी में जी रहा है वो नहीं समझेगा, वो किसी की मौत होने पर घर परिवार में उसी तरह दुखी होगा जैसे संसार के बाकी लोग होते हैं। हमें करोड़ों लोग की मौत से कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें किसी एक की मौत से फर्क पड़ता है जो हमारा अपना होता है, और वही दुख हमें तोड़ के रख देता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम वास्तविक सत्य को समझें और मातम से दूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर सके, तो बात बस इतनी सी है कि हमें जीवन को जीना सीखना होगा, बजाय इसके कि हम भविष्य में कहीं जाके जीवन जिएंगे। आज ही जी लो। बहुत ज्यादा अगर बारीक से देखोगे बहुत ज्यादा जीने में, तो वहां इतना सा ही निकलेगा कि कुछ मनपसंद खाना, किसी मनपसंद व्यक्ति के साथ बैठना, बातें करना, किसी के साथ बच्चों के साथ खेलना, ये सारी चीजें आज ही उपलब्ध हैं, करी जा सकती हैं अगर तुम भविष्य की चिंताओं से मुक्त हो सको तो। आज ही सही से जियो, आज ही बच्चों के साथ खेलो, आज ही घर वालों के साथ बात करो, आज ही समय बिता लो। जितना नृत्य करना है, जितना संगीत बजाना है, जितना खेलना है, आज ही करते चलो, शाम होते होते पूरा करते चलो। और जब मृत्यु का क्षण आना है तब वो आएगा ही, उसे न रोका जा सकता है न बदला जा सकता है, तो बस उसके लिए तैयार रहो। अगर तुम डरोगे वो तब भी आएगा, भागोगे तब भी आएगा, तो उस क्षण से तो बचा ही नहीं जा सकता। हम कर ये सकते हैं कि खुद को उस भयंकर पीड़ा से, उस मातम के दर्द से बाहर निकाल सकते हैं। और ये कैसे निकाल पाएंगे, जब हम जिस भी व्यक्ति की मृत्यु पे रोने वाले हैं, अगर हम उसके साथ आज से ही सही जीवन जीना शुरू कर दें तो कुछ बाकी नहीं रहना चाहिए। पूरा जी लो, पूरी दिल खोल के बातें कर लो। माफी मांगनी है तो मांग लो, माफ करना है तो कर दो। कुछ राज न रखो दिल में, जो बताने लायक है बता दो, जो पूछने लायक है पूछ लो। अगर जियोगे नहीं, छुपा के चलोगे, लड़ते चलोगे, झगड़ते चलोगे, उसी से प्रेम, उसी से लड़ाई, उसी से झगड़ा, और जिस दिन वो शख्स नहीं रहेगा तो यही सब बातें अधूरी रहेंगी, और यही सब बातें जो अधूरी रहेंगी तो यही तुम्हें तकलीफ देंगे, जो तुम्हारे मातम का कारण बनेंगे। इसलिए जीवन को आज से ही पूरा जियो, इतना जियो कि हाँ मृत्यु के लिए हमारी अटैची पैक ही रखी है, कुछ तैयारी नहीं करनी। जब जाने का समय है तो आराम से, हाँ हम तैयार हैं। क्यों तैयार है? क्योंकि हम पूर्णतया जी चुके हैं। धन्यवाद।